नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बना रही हूँ बहुत ही बड़ा सा ट्रैवल बैग, वो भी केवल 1 मीटर कपड़े में। क्योंकि जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया है ना, वो सोफ़ा कवर वाला फैब्रिक है, जिसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा रहती है। तो 1 मीटर कपड़ा लेंगे तो ये बैग बन जाएगा। अगर आप नॉर्मल कपड़ा खरीद रहे हैं तो आपको कम से कम 2 मीटर से ज़्यादा कपड़ा लगेगा, क्योंकि ना उसकी जो चौड़ाई होती है ना नॉर्मल कपड़े की, तो वो कम होती है। तो बड़ा बैग बनाने के लिए हमेशा जो सोफ़ा कवर वाला फैब्रिक आता है ना, उसको लेकर बनाएँ, या फिर पर्दा का जो कपड़ा आता है उससे बैग को बनाएँ। तो उसकी चौड़ाई भी ज़्यादा रहती है और वो मजबूत भी रहता है। बैग के अंदर भी देखिए काफ़ी स्पेस है, पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। इसके अलावा बैग में सामने की तरफ 2 बड़े-बड़े पॉकेट है, जिससे कि आप चीज़ों को अलग-अलग करके रख सकते हैं। बहुत ही बड़ा बैग है, लेकिन बहुत ही आसानी से इसकी सिलाई हो जाती है। आप नॉर्मल मशीन पे भी इस तरह का बैग आसानी से सिल सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका बताया है मैंने बैग बनाने का, तो आप ज़रूर ट्राई करना। सबसे पहले हमें इस तरह का 2 पीस तैयार करना है, क्विल्टेड पीस। अस्तर फ़ोम लगा के देखिए इस तरह से मैंने इसको क्विल्ट कर लिया है। अस्तर के लिए आप नया पुराना कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, और फ़ोम ½ इंच मोटा फ़ोम लेना है। तीनों को मिला के इस तरह से स्क्वायर शेप में हमें सिल लेना है। तो अब ये दोनों पीस का मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो दोनों की जो लंबाई है वो है 23 इंच। 23 इंच लंबाई है दोनों की, और जो दोनों की चौड़ाई है वो है 15 इंच। 23/15 का ये 2 पीस हमने रेडी करना है पहले। उसके बाद बेल्ट लेना है। तो जो बेल्ट की जो लंबाई है ना, वो है 56 इंच। तो आप थोड़ा लंबा भी ले सकते हैं अगर आप बेल्ट लंबा रखना चाहें तो। 2 पीस बेल्ट 56 इंच का। अब उस बेल्ट को हमें बैग में लगाना है। तो देखिए साइड से इस तरह से 6-6 इंच पे निशान लगाना है। दोनों साइड से 6 इंच पे निशान लगा लें, और साइड से 6 इंच पे निशान लगा है, ऊपर से 4 इंच पे निशान लगा लें। ठीक है? तो अब ये ऊपर से 4 इंच पे निशान लग गया है। तो ये जो बेल्ट है हमें यहीं जो ऊपर 4 इंच है यहीं तक सिलना है। तो साइड से 6 इंच पे बेल्ट को रखते हुए इस तरह से, और फिर इसको दूसरी साइड सीधा करके दूसरी साइड से भी 6 इंच छोड़ते हुए रखना है, और ऊपर ये जहाँ पर 4 इंच पे हमने निशान लगाया है वहीं तक इसको सिलना है। तो इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी निशान लगा के बेल्ट को सिल ले। तो एक में मैं आपको बेल्ट लगा के ये दिखा देती हूँ। तो ये देखिए एक में जैसे बेल्ट लगा था वैसे दूसरे में बेल्ट लगा लेना है। तो दोनों में ये बेल्ट मैंने लगा लिया है। अब दोनों में से कोई सा भी एक पीस ले लेंगे, और जिसमें कि हमें सामने का पॉकेट बनाना है। तो ऊपर से देखिए 3 इंच पे निशान लगा लेना है। अब जो 3 इंच पे निशान लगाया है उसको कट कर लेना है। अब इसको कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। तो देखिए कपड़े के ऊपर जिप को पहले उल्टा रख के सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करना है, और फिर जो दूसरा पीस है ना उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब इसको पलट कर दोनों साइड हमें इस पर प्रेस स्टिच करना है। तो प्रेस स्टिच बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ना रनर है ना वो खोलते बंद करते समय फंसने का डर रहता है। तो अब ये जिप लग गया है, इसमें 2 रनर लगाना है। तो दोनों साइड से 2 रनर लगा रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें 2 पॉकेट बनाना है ऊपर की तरफ। तो ये एक रनर इस साइड से, दूसरा रनर दूसरी साइड से। अब पॉकेट इसमें बनाने के लिए हमें प्लेन कपड़ा लेना है। इसी के बराबर प्लेन कपड़ा लेंगे, और फिर इसको दोनों को मिलाते हुए चारों साइड से सिल लेना है। अब इसको दोनों को मिलाते हुए चारों साइड से सिल लेना है।
तो अब ये देखिए चारों साइड से सिलने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जितना है सबको काट के बराबर कर लेंगे। तो अभी देखिए इसमें ये एक ही पॉकेट है ना, तो आप चाहें अगर एक पॉकेट रखना चाहते हैं तो एक ही पॉकेट लगा रहने थे, लेकिन मैं इसको 2 पॉकेट बनाऊंगी तो बीच से इसमें सिलाई करना है। तो 2 बराबर भाग में इसको बांट लेंगे और यहाँ पर देखिए सेंटर में निशान लगाते हुए यहाँ पर इस तरह से लेस को रख के और जहाँ तक ये जिप है वहाँ तक सिल लेंगे। तो इस तरह से इसमें दोनों पॉकेट अलग हो जाएगा। अब एक ये जो लेस है इसको ये जिप के ऊपर भी लगा ले रही हूँ। तो ये केवल सुंदर लगने के लिए लगा रही हूँ। अब देखिए ये ऊपर भी एक बार सिलाई कर लेंगे। अब ये दोनों पॉकेट अलग हो चुका है और देखिए काफ़ी बड़े बड़े ये पॉकेट बनकर तैयार हुआ है। अब उसके बाद अंदर वाला पॉकेट हमें रेडी करना है, तो दूसरा वाला पीस लेना है। अब इसके लिए एक प्लेन कपड़ा लेना है, ठीक है। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 11.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 इंच। अब इसमें लगभग 11 इंच लंबा जिप लेना है। अब पॉकेट के ऊपर हमें जिप को इस तरह से उल्टा रखना है और सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जिप लगाने के बाद इसको हमें बैग में लगाना है। तो यहाँ पर देखिए अंदर की साइड में हमें लगाना है। तो जहाँ तक ये बेल्ट है ना वहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए और इसको 3 साइड से मोड़ते हुए और चारों तरफ से इसको सिल लेना है। जहाँ पर ये बेल्ट है उसके थोड़ा नीचे से इसको सिलना है। तो अब ये देखिए अंदर वाला पॉकेट भी लग गया है। उसके बाद इसका जो ऊपर का कवर है उसको रेडी करना है। तो उसके लिए देखिए इस तरह का एक क्विल्टेड पीस रेडी करना है। अस्तर फॉर्म इसमें लगा हुआ है। अब इसका जो नाप है, लंबाई इसकी है 23 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 13 इंच। 23/13 का ये एक पीस रेडी करना है कवर बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए साइड से 2-2 इंच पे निशान लगा लें। तो ये 2 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने। इसी तरह से 3 साइड हमें 2-2 इंच पे निशान लगाना है और फिर इस तरह से लाइन खींच लेनी है 2 इंच की दूरी रखते हुए किनारे से। तो यहाँ से भी ये 2 इंच है और फिर यहाँ से भी इसको 2 इंच की दूरी रखते हुए इस तरह से लाइन खींच लेना है, ठीक है। 2-2 इंच के दूरी पे निशान होने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर हल्का सा ये इस तरह से गोलाई देना है। तो ये छोटा सा इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब इसको इसी शेप में कट करना है। अब इसी के बराबर का हमें जिप लेना है। तो आप इसको देखिए इस तरह से नाप लें जिप कितना चाहिए, फिर उसी हिसाब से जिप को कट कर लें। तो आप अगर इस तरह का बड़ा बैग बना रहे हैं तो आप 5 मीटर जिप ले लेंगे ना, तो आपको उसमें बचा भी रहेगा, आगे भी 1-2 बैग बनाने के काम आएगा। तो इकट्ठे कम से कम 4-5 मीटर जिप है ना उसको ख़रीद लिया करें। अब यहाँ पर इसको बीच से फोल्ड करके और सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है। अभी इन दोनों पीस में भी एकदम सेंटर में निशान लगा लेंगे, बीचों बीच इस तरह से निशान लगा लेना है। अब देखिए जिप को इस तरह से सेंटर मिलाते हुए उल्टा रखते हुए इसको सिल लेना है। तो इसको हमेशा बीच से सिलना शुरू करेंगे ना तो दोनों साइड ये बराबर रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से उल्टा रखते हुए जिप की कपड़े के ऊपर जिप को
और फिर बीच से सिलना मैं शुरू कर रही हूँ। तो इसको देखिए आराम आराम से इसको सिल लेना है। तो बहुत ही आसान है। अगर एक बार आप ना ये इस बैग को बनाना शुरू करेंगे ना तो ये अपने आप बनता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा ये मतलब देखने में भले बहुत बड़ा लग रहा हो, कठिन लग रहा हो, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं, बहुत ही आसान बैग है। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड से ये पहले एक पीस में ये जिप को लगा के सिल लेना है। अब उसके बाद जो दूसरा पीस हमने कट किया था ना, उसको इस तरह से सेंटर मिलाते हुए इसको भी बीच से सिलना शुरू करेंगे। तो ये जैसे आपको आसानी हो उसी तरह से आप इसको सिल लें। तो इस तरह से ये देखिए दोनों साइड जिप लग गया है ना। अब इसमें पहले हम रनर डाल लेंगे दोनों साइड से ना, उसके बाद नीचे से जो थोड़ा सा ये जो गटा बढ़ा है इसको काट के बराबर कर लेंगे। तो अब देखिए एक साइड से रनर को डालते हुए फिर इसको दूसरी साइड एकदम किनारे तक लाना है। तो इस तरह से अगर आप जिप लगाते हैं ना तो एकदम बराबर रहेगा दोनों साइड। अब दूसरी साइड से दूसरा जो रनर है उसको डाल लेते हैं। तो अब ये देखिए दोनों रनर डल चुका है। इसके बाद ये इसको इस तरह से पलट कर और यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच करना है। तो इस तरह से ये दोनों साइड प्रेस स्टिच भी हो गया। अब ये देखिए इसको नीचे से थोड़ा सा ये हमेशा बढ़ जाता है। जब भी आप इस तरह से रनर को जिप को लगाते हैं तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो ही जाता है। तो इसको काट के हम बराबर कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट लेंगे, बैक का सामने वाला जो भाग है उसको लेंगे और ये जो रनर वाला भाग है, जो जिप लगा वाला भाग है, ये सामने की तरफ रहेगा। तो इतना ध्यान रख के तब सिलना है। और ये जो बैक का जो पीछे वाला जो पीस है उसमें इस तरह से जुड़ के सिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान से सिलना है। तो ये एक बार सिल के मैं आपको क्लियरली दिखा दूंगी कि मतलब किस तरह से तीनों को मिलाकर सिलना है। तो इस तरह से देखिए तीनों भाग को मैंने जोड़ लिया। तो ये ध्यान से देखिए सामने वाला जो जिप लगा वाला भाग है ना वो सामने की तरफ है। अब यहाँ से हम नाप लेते हैं जहाँ से ये जॉइंट है, इस तरह से बराबर रखते हुए इसको नाप लेना है। तो ये जो टोटल मेज़रमेंट आ रहा है ये आ रहा है 54 इंच। तो हमें 54 इंच लंबा जो साइड वाला भाग है उसको रेडी करना है। साइड से तो इसकी लंबाई 13 इंच थी, आपको पता ही है। तो हमें 54/13 का इस तरह का ये पीस रेडी करना है। क्विल्टेड पीस है, अस्तर फॉर्म इसमें लगा हुआ है। पहले ना लंबाई में कपड़ा जब कम पड़ रहा है तो उसको जॉइंट कर लें, फिर उसके बाद अस्तर और फोम लगा के तब क्विल्ट करें। तो देखिए इस तरह से अगर आपको कपड़ा जॉइंट करना है तो क्विल्टिंग के पहले ही जॉइंट कर लें, तो उसके बाद अस्तर फोम लगा के क्विल्ट करें। अब देखिए इसकी लंबाई जो है वो है 54 इंच और चौड़ाई इसकी 13 इंच। अब देखिए इसको हमें यहाँ पर जो बीच में जो कवर हमने लगाया है उसके जो किनारे पर इसको मिलाते हुए और फिर सिल लेना है दोनों साइड। इस तरह से देखिए दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और पहले ये सेंटर में सिल लेंगे, बीच में इसको सिल लेना है दोनों साइड। यहाँ पर भी इसको
यहाँ से देखिए, यहाँ कोने से मिलाते हुए फिर दूसरे कोने तक इसको सिल लेना है। तो अब ये देखिए दोनों साइड से सिल गया है। अब दोनों किनारा सिलने के बाद ना इसमें हम पहले पाइपिंग कर लेते हैं। तो 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और जहाँ पर ये हमने किनारा सिला है वहाँ पर एक साइड पहले इसको पूरा सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर डबल फोल्ड करते हुए 2 बार मोड़ते हुए इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। तो ये जैसे तरीका मैंने पाइपिंग का बताया है वैसे ही बाकी बैग का जब सिलाई हो जाएगा ना तो उसमें भी पाइपिंग कर लेना है। अब ये देखिए किनारा सिल के पाइपिंग भी हो गया है। अब हमें देखिए ये बीच वाला जो भाग है बाकी का उसको इस तरह से मिलाते हुए सिल लेना है। तो देखिए जो मेज़रमेंट मैंने बताया ना एकदम परफेक्ट होता है, बिल्कुल भी बड़ा छोटा नहीं होगा। तो ये आराम से सिलता हुआ पूरा चला जाएगा। तो ये इस तरह से पकड़ के पूरा ये इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेना है। ये देखिए मिलाते हुए पूरा इस तरह से और फिर इसको चारों साइड से सिल लेना है। तो देखिए अब ये ना पूरा बैग कंप्लीट हो चुका है। तो अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब ये चारों साइड से जुड़ गया है। अब जैसे कि हमने साइड में पाइपिंग किया था वैसे ही यहाँ पर भी पूरा बैग में पाइपिंग कर लेना है। देखिए मैंने ये चारों साइड पाइपिंग कर लिया है जिससे कि अच्छी सी फिनिशिंग भी आ गई है और बैग भी काफ़ी मजबूत हो चुका है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं, कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से बहुत ही बड़ा सा बैग हमने घर में ही बना लिया है और बहुत ही यूज़फुल बैग ये होता है, बहुत ही काम का बैग है। तो आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर बनाना और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी-अच्छी नई-नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।